ओम शांति। भगवान के दिव्य अवतरण की आदि दृष्टा, ज्ञान सागर के मुख से निकलने वाले आदि ज्ञान रत्नों को सुनने वाली आदि ज्ञान गंगा, यज्ञ इतिहास के हर प्रसंग को यथार्थ वर्णन करने वाली। आइए आज ऐसी ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार कोहिनूर हीरा ब्रजेंद्रा दादी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। ब्रजेंद्रा दादी का जन्म हैदराबाद सिंध के प्रतिष्ठित धनाढ्य परिवार में हुआ था। आपका लौकिक नाम राधिका था। आप बचपन से श्री कृष्ण की पूजा करती थी और नित्य गीता का पाठ करती थी। बाल्यकाल से आपका दिल मीरा बनने का था। दादा लेखराज ने जब आपको छोटे में देखा तब ही उन्होंने आपको अपनी बहू बनाने का निश्चय कर लिया था। बड़े होने पर आपका विवाह उनके ही बड़े पुत्र किशन के साथ हुआ था। आप बहुत सुशील, सुंदर और गुणवान थी। आपके 2 लौकिक पुत्र भी थे। आप वो पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा है जिसने इस धरा पर परमात्मा अवतरण का अलौकिक दृश्य सबसे पहले देखा और उनके द्वारा उच्चारे अनमोल वचनों को भी सुनने की साक्षी रही। एक बार आपके घर पर सत्संग के दौरान दादा लेखराज सत्संग छोड़ उठकर अपने कमरे में चले गए। आप भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में गई, जहां आपने ईश्वर का प्रथम अवतरण दादा लेखराज के तन में होता देखा। अत्यंत लाल प्रकाश की किरणें दादा की आंखों से निकल रही थी और पूरे कमरे में लाल प्रकाश फैला हुआ था। इसी बीच आपको आवाज़ सुनाई दी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोअहम शिवोअहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोअहम शिवोअहम। आपका बाबा के प्रति अति सम्मान था और आपकी आस्था उनमें और बढ़ गई जब उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। आप बाबा की अंतर्मुखता और तत्पश्चारी से बहुत प्रभावित थे। आपका ईश्वरीय परिवार में पाठ तब आरंभ हुआ जब आपको बाबा में श्री कृष्ण दिखाई दिए। आप भोजन की थाली लिए बाबा के सामने गई और आपको बाबा में सजे सजाए श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर आपको चतुर्भुज विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। इन अलौकिक वृत्तांतों से आप में रूहानियत का रंग चढ़ने लगा। आपने भगवान को पहचाना और आपको निश्चय हुआ कि शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा में आते। आपने ईश्वरीय शिक्षाओं को प्रारंभिक अवस्था से ही पालन किया और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का अंगीकार किया। आपने अपना तन, मन, धन ईश्वरीय सेवाओं में संपूर्णता समर्पित किया। जिस राधिका के सारे कार्य नौकर किया करते थे, ज्ञान में आने के बाद वे सारे कार्य आप स्वयं करने लगी और लोक सेवार्थ भी अपना जीवन सहर्ष लगा दिया। आप बाबा द्वारा 1937 में बनाए गए ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी थी। आप भी बाबा समान बहुत उदारचित एवं स्नेहमूर्त थी। आप कैसी भी परिस्थिति में सदा हर्षित रहती थी। जब आप कराची में थी तब आपको दमे की काफ़ी तकलीफ रहती थी, परंतु आपके चेहरे से कभी भी
तकलीफ की फीलिंग नहीं दिखाई देती थी। आप बहुत रॉयल, धनवान और बुद्धिमान थी। आप यज्ञ में संदेशियों के संदेश को वेरीफाई करती थी। आप बहुत कम बोलती थी। आप सिद्धांतों में बहुत पक्की थी। आपने सदैव कर्मों द्वारा गुणों का दान दिया। आप इकोनॉमी की अवतार थी। आप कम खर्च बाला नशीन थी। आप सदा बस या लोकल ट्रेन से ही यात्रा करती थी, कभी भी कार में नहीं जाती थी। आप अपने ऊपर कभी खर्च नहीं करती थी। आपका जीवन सादगीपूर्ण था। यज्ञ में आपने ही गहनों, श्रृंगार आदि का सबसे पहले त्याग किया था। आपको मरजीवा जन्म का बहुत नशा था। आपके हर कर्म चरित्र को प्रत्यक्ष करने वाले दिव्य दर्पण थे। आपको लौकिक कभी नहीं खींचता था। आपके बड़े बेटे की कराची में स्मॉल पॉक्स या चेचक से मृत्यु हो गई थी। आपके दूसरे पुत्र घनश्याम को बाबा से और आपसे बहुत प्यार था। उनको 35 वर्ष की आयु में जब स्मॉल पॉक्स हुई तो बाबा उनसे मिलने मुंबई में हॉस्पिटल में गए। उनको बहुत ज़्यादा निकली थी, परंतु उनकी स्थिति बहुत आनंद में थी। वे ध्यान में रहते थे। बाबा उनको वतन में बुलाकर खिलाते थे और नीचे दादी के पूछने पर वे कहते, भूख नहीं। बाबा ने बहुत शुभी रस पिलाया। उनके शरीर छोड़ने के समय आप अपने बेटे के पास ही थी, परंतु आपके चेहरे पर कोई दुख की लहर नहीं थी। आपके पति ने भी दूसरा विवाह कर लिया था और विदेश चले गए थे, परंतु आप पूरी तरह से नष्टो मुहारे। आपके हर कर्म से लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आपने सदा धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए, इस बात को धारण किया। इस पर वर्तमान महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश जोन के निमित्त प्रभारी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी, जो साइंस सेंटर पर दादी के साथ रहती थी, बताती हैं कि दादी कभी किसी को अपने दफ्तर से पेन, स्टेशनरी आदि का सामान सेवा केंद्र पर लाने नहीं देती थी। कर्मों की गहन गति समझानी देती। वे कहती थी कि कख का चोर सो लख का चोर। हम संगम युगी हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। आप महाराष्ट्र जोन की संचालिका थी। आपने 1936 से 1952 तक 16 वर्ष यज्ञ में अथक हो सेवाएं दी। आप बस भी चलाती थी। आपने हर स्थूल व सूक्ष्म कार्यों में सदा संपूर्ण सहयोग दिया। आपने सदा अपने को आगे रखा। 1953 में आपको बाबा ने पुष्पशांता दादी के साथ मुंबई सेवा अर्थ भेजा। आप मुंबई में रुंगठा हाउस, कोठारी मैदान, दिव्य यंत्र, अमीचंद मेंशन, वाटरलू मेंशन आदि स्थानों पर सेवा करने के निमित्त बने। आपने सायन में नरोत्तम निवास पर रह अपने त्याग, तपस्या और साधना से सींचकर ईश्वरीय फुलवाड़ी बनाई थी। आपने वहाँ रहकर लंबे समय तक सेवाएं दी। आप पश्चिमी भारत में सेवाओं के विस्तार के निमित्त बने। आपका सेवा अर्थ कई बार हैदराबाद भी आना हुआ। दादी जी यहाँ आकर आसपास के सेंटरों पर भी चक्कर लगाते थे, वरंगल आदि में। लास्ट में जब दादी जी यहाँ आए तो मैं उनको बहुत प्यार से पूछती थी, दादी नेक्स्ट आप कब आएंगे? तो दादी का स्वभाव तो बहुत ही रमणीक था,
तो बोलती थी कि कुलदीप, जब नई टांगें मिलेंगी ना, सबसे पहले मैं तेरे पास आऊँगी। दादी जी किसी को निराश नहीं करती थी। मेरे पर कभी कोई परीक्षा भी आई तो दादी जी को जब मैंने सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, बड़ी दादी जी को किसी ने जो सुनाया तो मुझे फिर ऐसा बोला, तो दादी जी को उन्होंने कहा कि दादी, आपको मालूम नहीं है, हमारे जोन में कुलदीप मेरे लिए एक बहुत अमूल्य हीरा है, ये तो सचली कौड़ी है, आप इसको कभी भी किसी के कहने पर नहीं परखना, ये आत्मा बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। और हम जब भी दादी जी से मिलने बॉम्बे जाते थे, हम तो बहुत छोटे थे आयु में, लेकिन दादी इस तरह से सम्मान देती थी जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आया है। खाने पीने आदि का ध्यान रखना, क्या खिलाना है, और खुद भी जाग करके आकर के देखती थी कि भोजन ठीक से बहनें खिला रही हैं या नहीं, क्योंकि हम दोपहर में पहुंचते थे। तो इतना दादी जी ने हमारे अंदर वो प्यार भरा है कि आज भी हम दादी जी को भूल नहीं सकते हैं। और उनको देख करके हमें साकार बाबा की बहुत स्मृति आती थी, और उनको देखकर मुझे इतना प्यार आता था, क्योंकि मुझे आज तक उस प्यार से किसी ने भी नहीं बुलाया। दीदी या तो मुझे शॉर्ट में दीपू करके मेरी दीपू आई है, या तो कहते थे ये हमारा कुल का दीपक आ गया। तो इतना सम्मान लेने योग्य मैं अपने आप को नहीं समझती थी कि दादी आप मेरे लिए ऐसा बोलते हैं। मुझे तो बहुत लज्जा आती है, आप इतने बड़े हैं, इतने महान हैं। और दादी जी कभी किसी का सहारा नहीं लेना चाहती थी, अपने आप चलती थी। हम बोलते थे दादी आप लकड़ी ले लो, बोलते नहीं मैं लकड़ी नहीं पकड़ूंगी, मैं बूढ़ी थोड़ी हूँ, मैं तो जवान हूँ, बाबा की बच्ची हूँ। आप में अद्भुत परख शक्ति थी। आपने अनेक बहनों को आदर्श शिक्षिका बनाया। आप सदा अलौकिक पढ़ाई में आदर्श विद्यार्थी बनकर रहे। आप अपने सेवा स्थान को तपोभूमि बनाकर अपने त्याग और तपस्या से अनेक आत्माओं में बाबा की याद का बल भर देती थी। आप बड़ी रमणीकता से आंखों देखे दृश्य और बाबा के अंग संग रहने की बातें सुनाया करती थी। आपके जैसा यज्ञ इतिहास तो कोई सुना ही नहीं सकता था, क्योंकि आपका सब आंखों देखा और अनुभव किया हुआ था। बाबा ने आपके लिए महावाक्य उच्चारे थे, बच्ची 84 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के अति समीप के संबंध में रही, इसलिए इस अंतिम जन्म में भी लौकिक पुत्र वधू के रूप में पाठ मिला। आप दिव्यता और हर्षित मुक्ता की मूर्त थी। आप प्रेम मूर्त, वरदानी मूर्त। अस्थमा और वृद्धावस्था के कारण आपकी शारीरिक रूप से गतिविधियां सीमित थी, परंतु मानसिक रूप से आप सदा सबकी साथी थी। आप विघ्न विनाशक के रूप में अपना कर्तव्य कर सदा सबकी मददगार रहे। जनवरी 2019 में मुंबई नगर निगम ने दादी ब्रिजेंद्रा जी के नाम पर साइन फ्लाईओवर का नाम रखा था, जो साइन सेवा केंद्र के सामने से आरंभ हो अस्पताल तक फैला हुआ है। ये पहला उदाहरण है जहां किसी मेट्रो फ्लाईओवर का नाम किसी ब्रह्मा कुमारी व्यक्ति के नाम पर रखा गया। आपने अपना भौतिक देह 1 जनवरी 1990 प्रातः 6:30 पर त्याग कर बाप दादा की गोद ली। ऐसी बाबा की अनन्य रत्न, यज्ञनिष्ठ आदि रत्न, आसक्ति मुक्त जीवन की प्रतिमूर्ति, महान वक्ता,
जिन्होंने न केवल अपने शब्दों अपितु अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित किया। एक बहुत ही सुखद स्वभाव वाली और सभी के लिए बहुत बड़ा दिल रखने वाली दादी ब्रिजेंद्रा जी को उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, सरल एवं निर्माण चित स्वभाव, निश्चल ईश्वरीय प्रेम, संतुष्टता, सहनशीलता जैसे दिव्य गुणों की सुगंध समस्त ईश्वरीय परिवार को सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।